जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी भारत का अर्थात सनातन धर्म का मुख्य त्योहार है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी गणेश जी के पूजन और उनके नाम का व्रत रखने का विशेष दिन माना जाता है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी मानी जाती है। पूरे देश में यह त्योहार गणेश उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। लोक भाषा में इस त्योहार को डंडा चौथ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विद्या बुद्धि के प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, सिद्धिदायक, सुख समृद्धि और यश कीर्ति देने वाले देवता माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम और स्वास्तिक को भी साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। तभी तो कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत इनसे ही होती है। गणेश जी के जन्म की पौराणिक कथा के अनुसार, गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मेल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गईं। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी मां नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बिठाकर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर कहने लगी कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तब ही मैं यहां से आपके साथ चलूंगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए। सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के
धड़ पर लगा दिया। गणेश जी को जीवन दान दिया, साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी होती है, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। यही गणेश जी के जन्म की विशेष पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार गणेश जी को शिव जी ने पुनः जीवन दान दिया। हाथी का सिर गणेश के धड़ पर लगाकर उन्हें नया जन्म प्रदान किया। ऐसे ही श्री गणेश जी की एक और पौराणिक कथा बड़ी प्रचलित है। श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य में सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होगी। अच्छा, ये थी विशेष गणेश चतुर्थी पर अपनी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सुनी जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित पौराणिक कहानियां। ऐसी ही 2 कहानी और अगले वीडियो में फिर सुनेंगे। जय श्री गणेश।